Yes, good afternoon. वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरी ओर से आप सबको वार्म वेलकम है हमारे आज के सेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्रीडम पेरेंटिंग। और ये साल भी ऐसा 2020 जैसा है, तो मैच भी ऐसे ही लग रही जैसे दोनों ग्राउंड पे मैच चल रहा है, तो कौन सी मैच देखने जाए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर भी चल रहा होगा, राइट। पर आप निराश मत होइए, मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, आप उसको बहुत ही एंजॉय करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट हमारे जो लीडर्स हैं उसको बुलाने से पहले हम एक अपनी फ्रीडम पेरेंटिंग के ऊपर जो वीडियो है वो देख लेते हैं, राइट। नमस्कार दोस्तों। पेरेंटिंग कैसा खूबसूरत सा शब्द है। दोस्तों, क्या माँ बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी नहीं है? पता नहीं क्यों, परंतु इतनी खूबसूरत सी दुनिया में भी हमें बच्चों के द्वारा बहुत सी दुख भरी बातें, जैसे कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ऐसे माँ बाप होने से तो अच्छा है कि ना हो, ये सब सुनने को मिलता है। बच्चे तो निर्दोषता का प्रतीक है। वो कुछ ऊपर से सीख के नहीं आते, वो जो भी करते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं, वे सब तो उन्हें उन्हीं की आसपास की दुनिया में से मिलता है। जितने भी माता पिता अभी मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए कुछ प्रश्न हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या सचमुच आपने आज तक ये सोचा कि पेरेंटिंग क्या है? बच्चे के मन में क्या चल रहा है और उसकी साइकोलॉजी क्या है? कौन सी भूल करे तो क्या सिखाना है? क्या आज तक आपने बच्चा क्या सोच रहा है ये नहीं, परंतु क्यों सोच रहा है ये समझने की कोशिश की? ये सब बातों को समझे बिना आप पेरेंटिंग की दुनिया में सफल हो पाओगे? आज हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिनको अपने बच्चे को समझने और समझाने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि मेरा बेटा पूरा दिन मोबाइल और टीवी के सामने ही बैठा रहता है, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। पूरे दिन वो और उसका दोस्त हमारे साथ बात करना तो उसको बोरिंग लगता है। Dear Amma and Appa, you know I am very shy and it has taken a lot of courage to write this letter, so please listen to me. Exams are near and I'm scared. But not from the exam pressure, but from the pressure from you. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying. Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. Baba, even when you're with me, it's like आप मेरे साथ नहीं हो। आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो। Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes it's so frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. मेरा दम घुटता है। I feel like please don't demotivate me. I get it from school and from my classes and then from you. हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका माता पिता
आज सामना कर रहे हैं, पर उनके लिए उचित समाधान या मार्गदर्शन नहीं ढूंढ पाते। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को समझ के उन्हें जिम्मेदार इंसान बनाना आज की स्थिति में कहीं ना कहीं खो गया है? हम दृढ़ता से मानते हैं कि स्वतंत्रता बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए ओएसिस ने डिज़ाइन किया फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप एंड इनिशिएशन ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी इन फ्रीडम पेरेंटिंग। एक ऐसी वर्कशॉप जिससे माँ बाप की मुश्किलों का वैज्ञानिक समाधान मिलता है और न जाने कितने बच्चों की जिंदगियाँ संवरती और संभलती है। माता पिता को सोचने के लिए नई राह मिलती है और बच्चों को सच्चा प्यार व वातावरण मिलता है। इस पेरेंटिंग के सफ़र में बहुत सारे माता पिता ने भाग लिया और उनके अनेक अद्भुत अनुभव रहे। चलिए जानते हैं उन्हीं का सफ़र, उन्हीं की ज़ुबानी। કે શું સ્વતંત્રતા હું મારા બાળકને આટલી બધી આપીશ તો મારું બાળક સ્વચ્છંદી તો નહીં બની જાય। એટલા માટે મેં ફ્રીડમ પેરેન્ટિંગ વર્કશોપ જોઈન કર્યો અને મારા બધા જ ચિંતાના જવાબો મને ફ્રીડમ પેરેન્ટિંગ વર્કશોપમાંથી મળી ગયા અને એના પછી હું ખૂબ જ કોન્ફિડન્સ ફીલ કરું છું મારા બાળકને લઈને। જ્યારે પહેલાં એવું બનતું કે મારું બાળક કોઈ પણ સમસ્યાને લઈને કોઈ પણ વાત કરતું, કોઈ પણ વસ્તુનું રિએક્ટ કરતું, ત્યારે હું પણ સામે રિએક્ટ જ કરી દેતો હતો અને એનાથી અમારા રિલેશનશિપમાં બહુ બધી તકલીફો હતી। પણ ફ્રીડમ પેરેન્ટિંગ વર્કશોપ કર્યા પછી હવે હું ક્યારેય પણ મારા બાળક સાથે રિએક્શન નથી કરતો। એના સમસ્યાના મૂળમાં જઈ અને સમસ્યાઓ શોધવાનો પ્રયત્ન કરું છું અને ક્યાંક ને ક્યાંક મારા વર્તનમાં હું ફેરફાર કરી રહ્યો છું। અને હવે મને ખબર પડે છે કે ફ્રીડમ આપવાથી હંમેશા બાળક ખુશ અને જવાબદાર જ બને છે। મને તો એવું જ લાગતું હતું કે મારા બાળકને બહુ જ ફ્રીડમ આપું છું, પણ એકચ્યુઅલી મને ખબર પડી કે હું ફ્રીડમ આપું છું કે ખોટી ફ્રીડમ આપું છું તેની વચ્ચે બહુ પતલી ભેદ રેખા છે ને એ મારે સમજવી એઝ અ મધર બહુ જ અગત્યનું છે। કારણ કે જો હું સાચું એક વસ્તુ આપવાનું ભૂલી જાઉં ને તો વાંધો નહીં, પણ જો હું ખોટું એક પણ વસ્તુ આપી જાઉં ને તો હું કંઈક વધારે પડતું નુકસાન કરી રહી છું। કોઈક સારું કામ કરે તો મને એટલો બધો ભાલ કરું અને કોઈ ખરાબ કામ કરે તો હું એને બોલું નહીં, એઝ અ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ જે અવેરનેસ હોય નથી, પણ મારી આંખોમાં પ્રેમ ના છલકાય। પણ પછી મને અહીંયાથી સમજ પડી ને કે બંને જ કન્ડિશનમાં હું સરખો પ્રેમ આપીશ ને તો એનાથી એને કંઈ ફરક નહીં પડે। અને એવું હું જ્યારે કરું છું ને મારા પર બહુ અઘરું છે, પણ તો એનું બહુ જ સરસ મારા છોકરામાં એનો જે કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થઈ રહ્યો છે કે એને એક એવો સંદેશો મળી ગયો છે દુનિયામાં કોઈ પણ બદલાઈ જશે પણ મારી માનો પ્રેમ મારા માટે નહીં બદલે। અને એઝ અ મધર મારામાં એટલો બધો ચેન્જ આવ્યો કે રિઝલ્ટ કદાચ હું બોલું ને તો એ અતિશયોક્તિ હોઈ શકે, પણ મારા દીકરા તરફથી મને એવું મળે છે ફીડબેક કે મમ્મી તારે થોડી થોડી વાર ઓએસએસની મુવમેન્ટ્સમાં જતા રહેવું, કારણ કે તું જ્યારે પણ ત્યાંથી આવે છે ને તું એટલી બધી ખુશ થઈ જાય છે ને એટલું બધું મને પ્રેમ આપે છે કે એ મારા માટે બહુ અગત્યનું છે। પહેલા મારું બાળક ક્યારેય મારી સાથે એકલું બહાર નતું આવતું અને એટલું બધું ખુશ નતું રહેતું મારી સાથે, પણ હવે ફ્રીડમ પેરેન્ટિંગ કર્યા પછી 1 મહિનામાં જ હું જોઈ શકું છું કે મારું બાળક મારી સાથે બહાર 4-5 કલાક સુધી એકલું આવે છે અને સૌથી વધારે એટેચ ઘરમાં હવે મારું બાળક મારી સાથે થઈ ગયું છે। मेरी 2 बेटियां हैं जिनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है। जब मैंने फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी जगह पर बहुत ही गलत थी। વિવિધ રમતો રમીએ, બેસીને ચર્ચાઓ કરીએ, આમ થયું એવું કે બાળકની સાથે અમારું કમ્યુનિકેશન વધ્યું, બાળકની અંદર રહેલી જે શારીરિક શક્તિઓ છે, માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ રોજ બરોજ થઈ રહ્યો છે અને બાળક ખૂબ ખુશ થઈ રહ્યું છે અને હવે બાળક પણ આનંદમાં રહે છે, અમે પણ આનંદમાં રહીએ છીએ અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ મનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા અમે બાળકની અંદર રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓનો ખૂબ સારી વિકાસ કરી શકશું। સેમિનાર અટેન્ડ કર્યા પછી અમારો થોડોક કન્સેપ્ટ ચેન્જ થઈ ગયો અને અમને એવું થયું કે છોકરાઓને સમજાવવા માટે અમુક વસ્તુમાં તમારે તમારો બિહેવિયર અને અપ્રોચ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે। હું એટલું ચોક્કસ કહીશ
કે મારા અંગત જીવનમાં મારા પુત્રો સાથે, મારી પત્ની સાથે હવે હું એ સમજી શક્યો છું. અત્યાર સુધી હું એમને માનતો હતો કે એ લોકો સમસ્યારૂપ છે. હવે હું એ જોઈ શકું છું કે મારા માટે એમના મનમાં કઈ દુર્ભાવનાઓ હોઈ શકશે અને એમને મારાથી એમની કઈ લાગણીઓ મારાથી કચડાઈ ગઈ છે. અને હવે હું એમને ફરીથી એક વિશ્વાસ અને સલામતનું વાતાવરણ ફીલ કરાવી શકું એના માટે મેરીએ જે કામ કર્યું એ કામ હું પણ મારા ઘરમાં અને મારા સમાજ માટે કરીશ. થેન્ક્સ ટુ ઓએસિસ કે મને છાયલ કોણ છે તેની જાણકારી એણે આપી. અધરવાઇઝ મારી જિંદગી આમ જ રૂટીન લાઈફમાં પૈસા કમાવામાં બધે જલસાઓમાં જ પૂરી થઈ જતી. તો મને ખૂબ જ લાભ થયો છે ફ્રીડમ પેરેન્ટિંગથી. થેન્ક યુ. खूब खूब धन्यवाद ओएसिसની टीम. मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो अपने बच्चे से करते हैं प्यार वह पेरेंटिंग वर्कशॉप से कैसे करें इनकार. नमस्कार. સો આઈ વિલ સજેસ્ટ કે બધા એકવાર આ સેમિનાર અટેન્ડ કરે. થેન્ક યુ સો મચ. Okay, good afternoon. Again, welcome to Oasis Valleys in our first session of annual retreat. जैसे सबको पता है कि Oasis बच्चों के साथ काम करता है and our main focus is character education, character building, कि बच्चों का चारित्र कैसे बने, एक अच्छे इंसान कैसे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कैसे बने. एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट वे, क्योंकि हम काफ़ी सारे बच्चों के साथ काम करते हैं, काफ़ी सारे कैंप्स करते हैं, तो वी फिगर्ड आउट, हमारा ये एहसास है कि फ्रीडम देने से ही बच्चे अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस वाइजली लेना शुरू करते हैं. और वो शुरुआत तभी होती है जब बचपन से उनको फ्रीडम दी जाए. जब मैं कैरेक्टर एजुकेशन की बात करूँ तब बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस, ये सब इसी में आ जाता है. और ये तभी मुमकिन है जब बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करें. गलत तो गलत, लेकिन वो कैसे वो आगे जाके वो गिर के भी उठना सीख सके, अपने आप सीख सके. तो वही एक प्रोसेस हमने देखी है, इसलिए हम दिल से कह सकते हैं कि इसके अलावा और कोई नज़र हमें नहीं पता कि कैसे एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है. लेकिन जब फ्रीडम की बात आए तो कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स को परेशान करते हैं कि मैंने फ्रीडम दे दी तो गलत डिसीजन तो नहीं लेगा, क्या वो इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार तो नहीं बन जाएगा. देखो मैंने फ्रीडम दी तो इसका ये नतीजा आया, उसने पढ़ना छोड़ दिया. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स को परेशान करते हैं. तो हमें लगा कि हम बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मूवमेंट को आगे ले जाना है तो पेरेंट्स के साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी है. जब तक ये पेरेंट नहीं समझ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चे हमारे साथ 7 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो वो माहौल में उनको बहुत दिक्कतें होती है कि हाँ मैं जिम्मेदार बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता कुछ डिसीजन लेने का. ये हमारे साथ भी होता है, एज ए एडल्ट्स भी हमारे साथ होता है. सो वन ऑफ द फाइनेस्ट वे वी थिंक इज कि फ्रीडम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए. और बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखा कि इतने सारे हमने वर्कशॉप्स किए विद इन लास्ट 3 years. बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी की वजह से कि बच्चों को बचपन में फ्रीडम नहीं मिली होती है, उसी की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े हो जाते हैं. और अगर उसको चेंज करना हो तो जो बदलाव लाना है वो पेरेंट्स को ही लाना पड़ेगा. एक्चुअली 2 दिन की वर्कशॉप होती है, जिनको मालूम नहीं है उनको. और ये वर्कशॉप होती है, यानी देयर इज़ नो लेक्चर, उसमें कोई लेक्चर नहीं होता है. और पूरी प्रोसेस ऐसी होती है कि जो हमारी बच्चों के साथ जो हमारी समस्या होती है उसको कैसे समझे, और आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं.
जब डीपली उसके अंदर जाते हैं तब आंसर वहीं से मिल जाता है. सो दैट इज द प्रोसेस. नाउ लेट अस सी कि अगर कोई पेरेंट बदलता है तो बच्चों पे क्या असर होता है. हाउ गुड और वॉट एवर चाइल्ड फील्स. लेट अस लिसन टू दैट स्टोरी. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट वैष्णवी. हेलो. हाँ, मेरा नाम तो विरल भाई ने बता दिया. विरल भाई ने मेरी स्टोरी की शुरुआत आज से 1.5 साल पहले से है. MHE में आने से पहले मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की थी. घर पे पेरेंट्स को बहुत मनाया था कि मुझे जाने दो, मुझे ये करना है वो करना है, और फिर आखिर में वो लोग मान गए और मुझे यहाँ पे बड़ौदा भेज दिया कि जा तुझे जो करना है वो कर. तो मैं तो बहुत हैप्पी हो गई कि चलो अभी जो भी करना है वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ. मेरे सपने हैं कई सारे, मुझे पूरे करने हैं. तो ऐसे ही 3 महीने चले गए और बहुत ही अच्छा चल रहा था. लेकिन फिर अचानक ही पूरी काया पलट हो गई. बहुत सारा पेरेंट्स से प्रेशर आया. वो लोग पूछ रहे थे कि तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रही. वो लोग डांट रहे थे कि तू क्यों कॉल नहीं करती. क्योंकि मैंने ऐसा डिसाइड किया था हमने कि वीक में 1 ही बार कॉल करना है. तो अगर कॉल नहीं जाता तो भी वो लोग चिल्लाते थे कि क्यों कॉल नहीं किया, अभी घर पे कब आने वाली है, तेरा 2 साल का ये MHE का प्रोसेस कब ख़त्म होगा. ऐसे करके बहुत इतना सारा प्रेशर आता था और बहुत डांटते थे वो लोग. और स्टडी का तो जब मैं वहाँ पे थी तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि स्टडी में कोई बात नहीं, तू फेल होगी तो भी अच्छा ही रहेगा, तुझे जो करना है वो कर. और जब मैं यहाँ पे आई और मुझे अपना मन का करना है तब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग बोल रहे हैं वैसा करना है तुझे. तो ये डिफरेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं क्या करूँ. जब वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये ऐसी जगह है कि जिसमें मुझे पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि स्टडी में तो वो लोग मुझे नहीं ही डांटेंगे, मुझे जो करना है उसमें वो लोग करने ही देंगे. लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. सब कुछ चेंज हो गया. वो लोग मेरे खिलाफ हो गए और मुझे ये डर और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, सता रहा था कि अभी मैं क्या करूँ इसमें. और फिर मेरी ये स्ट्रगल आखिर 1 साल तक चली. आज से 4 दिन पहले मैंने यहाँ पे फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप थी और मैंने मेरे पापा मम्मी को दोनों को इनवाइट किया था. वो लोग यहाँ पे आए थे. उन लोगों ने तो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी कि ये बोलेंगे उसको अभी वो लोग तो ठान के आए थे कि अभी इस लड़की को यहाँ से लेके ही जाएंगे. इतना मगज पे लेके आए थे. और फिर यहाँ पे आए 1 दिन तक वो इतने ही गुस्से में रहे कि आप लोगों ने मेरी लड़की को ऐसा कर दिया, वो अभी हमारी कुछ भी सुनती नहीं है. पहले तो बहुत अच्छी थी, अभी लड़की बिगड़ गई है, हमारी एक भी बात नहीं सुन रही. तो लास्ट में मुझे भी शौक लगा था क्योंकि उस दिन मेरा भी ऐसा ही हो रहा था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. ऐसा सीन क्रिएट हो गया था कि सब कुछ वो लोग 2 दिन तक यहाँ पे रहे थे तो सब लोग उन्होंने सब कुछ जाना कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मेरा ग्रोथ कितना हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ. ये सब कुछ जानने के बाद मेरे पापा ने एक ही वर्ड मुझे बोला कि सॉरी बेटा, आज तक मैंने जो भी कहा तुझसे प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे. सबके सामने मेरे से माफ़ी मांगी. तो मुझे शौक लगा कि मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ मुझे चिमटी लेके ये सपने जैसा तो नहीं लग रहा. वो मुझे नहीं पता कि फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना अच्छा वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है. और अभी मेरे लिए उनके मन में जो इज्जत है ना वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि अभी वो लोग मुझे कभी भी सामने से फ़ोन नहीं करेंगे. अभी कभी भी फ़ोन करना है वो मैं
मैं खुद डिसाइड करूंगी और तभी उनको फ़ोन करूंगी जब भी घर पे जाना है। वो मुझे जब टाइम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना है, तभी ही मैं उनको मिलूंगी, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया। तो थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड वैष्णवी, थैंक यू। उसको तो नहीं पता है दो दिन में क्या हुआ पेरेंट्स के साथ, लेकिन ये फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप में वो आए थे, वो 2 बार आ चुके हैं और दूसरी बार का ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन था जब बहुत सारे क्वेश्चन किए गए कि क्या सोचते हो, कैसे देखते हो अपने बच्चे को और क्यों करते हो ऐसा। क्वेश्चन किया, उनको समझने की कोशिश की, उन्होंने उसको समझने की कोशिश की और ये 2 दिन में 1.5 दिन में रादर जब उनको पता चला कि मैंने बहुत सारी गलती की है, तो सबसे पहले पूरे ग्रुप को उन्होंने सॉरी बोला, बाद में जब वैष्णवी आई तो उसको भी सॉरी बोला और जो भी हुआ बाद में उसे बताया। सो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इन पेरेंट्स एंड दैट वाज द स्टोरी। थैंक यू वैष्णवी। Thank you so much. Okay, let us also listen from a parent. Chayal Ben. गुड आफ्टरनून। फ्रीडम मतलब पहले से फ्रीडम अच्छी तो बहुत लगती थी जब पापा मम्मी देते थे, पर फिर पापा मम्मी बनने का रोल आ गया ना, तो फ्रीडम जैसा गंदा वर्ड कोई नहीं लगा। ये क्यों देना है, मेरा बच्चा तो मेरी मर्जी से ही करे, मैं जैसा बोलूँ उसी मीडियम में पढ़े, वही कपड़े पहने, मैं बोलूँ कि अभी ये करना है तो वो करे। ये सारे माइंडसेट जब नए नए माँ बाप बनते हैं ना, तब हो जाता है कि मेरा बच्चा तो वैसा ही रहेगा, उसका बच्चा मैंने देखा था ना कैसा मिसबिहेव करता था, वैसा तो मेरा बच्चा कभी नहीं करेगा, वैसा सब माइंडसेट था। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वापस प्यार बहुत देना है, तो अच्छा सबके सामने अच्छा, पर अंदर से तो बांध के ही रखना है कि हाँ आप चूज कर सकते हो, आपको जो बैग लेना है ले लो, पर शॉप में चूज करूंगी, रेंज में चूज करूंगी, आपको जो स्कूल में जाना जा लो, पर मीडियम तो मैं चूज करूंगी। तो इस तरीके की फ्रीडम दी थी और जनरली सब ऐसे ही देते हैं। और फिर हर जगह पे मतलब ऐसे भी बोले नहीं, मेरे बच्चे को तो मैंने बहुत फ्रीडम दी है। फिर यहाँ पे आई तो मैं तो इतनी फॉर्चुनेट थी कि मेरा बच्चा पहले से थोड़ा समझदार था, पर यहाँ पे आई ना तब मुझे मालूम पड़ा कि व्हाट इज़ एक्चुअल फ्रीडम, कितनी बच्चों को किस एज में देनी चाहिए, कहाँ पे आपको अटकना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो लेजिटिमेट फ्रीडम देनी है ना वो नहीं देते, जो नहीं देना है ना वो फ्रीडम हम दे देते हैं, क्योंकि सही और गलत का फर्क नहीं होता इतना। तो जहाँ पे मतलब फ्रीडम जिस शेप में हमें लगता है कि बच्चे को ये करना है तो उसमें रोक दिया, पर हम बच्चे को अच्छा सब सिखाते हैं, पर जब मुझे काम है तो वो मुझे बोल रहा है कि खेलना है या ये करना है, तो मुझे अवेलेबल नहीं है, तब मैं फ्रीडम नहीं देती, नहीं अभी तो बैठ जा और ये काम कर। तो ये तो 2 स्टैंडर्ड हो गए ना, तो वो बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बच्चे ऐसे ही गलत बातें मतलब अपने डर से सुन लेते हैं पर चला नहीं लेते। फिर यहाँ आई, फिर समझी कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर रिवर्स में जाके देखा पूरा मेरे लाइफ में कि मैंने कहाँ गलती की। बहुत शांति से यहाँ से 2 दिन वर्कशॉप में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सब हुआ। यहाँ पे लाइट भी बहुत फील हुआ क्योंकि दिल का सब निकल गया, पर उसके बाद बहुत डिप्रेसिव मोड में आ गई कि क्योंकि सब दिखने लगा कहाँ गलत कर रही हूँ, क्या गलत कर दिया, इससे क्या असर होगी, क्या मेरे बच्चे के फ्यूचर में होगा। तो ये सब बहुत सोचा। फिर एक दिन मतलब बहुत रोई भी, फिर एक दिन सोचा कि अभी जो बिगाड़ दिया सो बिगाड़ दिया, अब करना तो मुझे ही है। तो उस दिन से फिर मैंने सोच लिया मेरा बच्चा फेल हो या पास, कुछ गलत करे या सही करे, मुझे इससे प्यारी चीज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, और उससे मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं, ऐसा ही मैं समझ के उसको प्यार दूं। मतलब कोई भी शर्त से नहीं कि भाई ये करे तू रिजल्ट लाए तो अच्छा, तो मुझे बहुत प्यारा है, तू पापा के बदले मेरी बात ज्यादा माने तो अच्छा है, क्योंकि छोटे होते तब सब पूछते हैं तो पापा का बेटा है मम्मी का बेटा है, जिसका बेटा वो खुश होता है। तो वैसी कोई शर्त नहीं, वो मैंने एक बांध दिया कि नहीं अब नहीं करना। तो धीरे धीरे उसको फ्रीडम देती चली गई। तो भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एज अ डोमिनेटिंग मदर। मैं वैसे बहुत डोमिनेटिंग नेचर की थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि भाई फ्रीडम दे दूं, दे दी, फिर अंदर से होता है गलत कर दिया तो ये कर दिया वो कर दिया। पर बहुत हार्ड, मतलब कई बार तो ऐसा अंदर से होता था कि रो दूं ऐसा लगता था, फिर कई बार तो गुस्से में
तेल लेने गया, सब चल छोड़ दो ये सब, फ्रीडम पेरेंटिंग छोड़ दो, आ जाओ बैक टू नॉर्मल लाइफ। वैसा भी हुआ, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट। पर ये जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, उससे अभी मैं जब मेरे बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ और उसका जो कॉन्फिडेंस देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सब मुझे पहले मैं जब फ्रीडम देती थी ना कि भाई उसको जो करना है करे, उसका डिसीजन है, नहीं आना तो नहीं, मतलब जैसे पूछ लिया कि भाई बेटा हम मूवी के लिए जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, तो वो बिंदास से बोलता नहीं आना है, तो बाकी कैसे नहीं भाई हम सब पूरा फैमिली जा रहा है तो तुम्हें आना है, तुम क्यों ऑफ बीट कर रहे हो। पर मैं उस टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम्हें तुम्हारी मर्जी क्या करना है। पर अभी मैं उसका देख रही हूँ कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है। उस टाइम पे डर था, पर प्रैक्टिस करते करते अभी मुझे पड़ रहा है कि भाई वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया। आज मैं इतना मतलब एकदम फुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, उसके एग्जाम के मार्क्स हो या उसकी लाइफ का कोई डिसीजन हो, उसके कोई फ्रेंड का सिलेक्शन हो या कहीं पे पार्टी में जाना है, कुछ भी हो, वो हर सेंटेंस के बाद में ऐसा बोलता है कुछ भी गलत हुआ है सही, आफ्टर ऑल वो मेरी चॉइस थी मम्मी, सो जो हुआ वो मैंने किया, मुझे कहाँ सुधारना है वहां आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये पूरा सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो ऐसा हो गया है कि वो ही 15 कंप्लीट हो रहा है, पर अभी उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, उसकी मैच्योरिटी से घर में सब, मेरा और मेरी सास का कोई अनबन है ना तो भी मेरी सास उसके साथ बात शेयर करती है, मैं उसके साथ बात शेयर करते हैं। मेरा और मेरे हस्बैंड का एक बार आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो उसने हम दोनों को ऐसे सोफे पे बिठाया, चलो आप एक पॉइंट बोलो, चलो आप एक पॉइंट बोलो, नहीं आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो। इतना मैच्योरिटी से उसने मतलब हम लोगों को हैंडल किया, जो 1 घंटे से पहले हम इतना खराब एक दूसरे के लिए गुस्से के मोड में थे, फिर उसने डिस्कशन वहां तक चलाया, 3.5-4 घंटे हुए, फिर तो ऐसा लगा कि कभी यहाँ से उठना ही नहीं, इतनी हार्मोनी भी उसने क्रिएट करा दी। और उस मतलब बच्चे को जब आप फ्रीडम देते हो ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि वो इतना ग्रो होगा या इतना ग्रो होगा। आप लिमिटेड फ्रीडम दोगे तो वो इतना ही ग्रो होगा, पर जब अनलिमिटेड फ्रीडम दोगे ना, तो ये पूरा जैसे जंगल कैसे फैलता है ना, वैसा खेलेगा। बहुत सारे, कभी भी कोई पैसे की बात है या कोई भी चीज है, वो मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अब तो मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग मुझे पहले बोलते थे कि भाई तू ये गलत फ्रीडम दे रही है, वो लोग आज मुझे बोलते हैं कि नहीं सही में तू सही थी। आज हार्द का ग्रोथ देख के हम ऐसा बोलते हैं कि हमने वो गलती की थी, अब हम क्या करें। पहले मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, स्टिल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कभी भी कोई ऐसी चीज, जैसे रूम मुझे सब साफ चाहिए, मैंने उसको बता दिया कि ये तेरा रूम है, राइट, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं साफ नहीं करूंगी, तुझे हेल्प चाहिए जितनी वो मुझे बोलना, मेरी चॉइस है तो करूंगी, नहीं तो नहीं भी करूंगी। सबको घर में भी बोल दिया कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गंदा रहेगा, 5-10 दिन तक बहुत गंदा रहता है, तो फिर मुझे दिल में तो ऐसा होता है कि घर में कोई आने वाला है, चलो उस डोर को लॉक कर दूं। फिर होता है कि नहीं भाई जो है वो उसकी चॉइस है, मुझे शर्मिंदा नहीं होना, तो ये भी फ्रीडम नहीं है, यही है मेरे बच्चे को ऐसे में रहना है तो यही करेगा। 1-2 बार सब कोई आया तो उसने देखा, पर मेरे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी ही मम्मी आई थी, उसने पूछा कि ये हार्द का रूम कितना गंदा है, तू कुछ नहीं करती, तू बोलती भी नहीं। मैं वो करता है उसका रूम, तो उसने थोड़ा मुझे एजा, वो भी मेरी मदर ना, तो मैं भी बच्ची ना जैसे उन्होंने बताया, तो उसने आके मुझे डांटा कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा तो पढ़ने जाता है ये वो। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे को लगा, फिर वो अपना खुद से इतना अच्छा नीट और क्लीन करता है हर चीज। अभी 3-4 दिन हो जाती है वो वापस मैश ही करता है, फिर मुझे बोलता है कि अब ऐसा लग रहा है ना मम्मी के साफ करना चाहिए। मेरे को हाँ मुझे तो रोज लगता है पर वो अब खुद से करता है। कोई घर पे आने वाला है, ये तो सिर्फ उसके रूम की बात थी ना, अभी तो कैसा हो गया है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है वो मैं आपको बताऊं कि घर पे कोई आने वाला है, मैं नहीं हूं, तो वो खुद से पूरा घर क्लीन करता है कि नहीं भाई प्रेजेंटेबल तो घर होना चाहिए ना, मम्मी 2-3 दिन से नहीं है तो ये नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो सिर्फ उसको रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अब उसने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी। सबको बोलता है कि शूज अभी रैक में रख दो, ये करना है वो करना है, फिर वापस बोलता है नहीं साफ तो मेरे को चाहिए ना, तो मुझे किसी को नहीं बोलना, मैं सब सूरख साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो मैंने तो फ्रीडम सिर्फ उसको रूम की दी थी, उसने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो मैंने इतना दिया और इसमें बहुत सारी चीजें मुझे मिली। सो ये मेरा मेजर बेनिफिट है। वंडरफुल, थैंक यू। यस, सो हमने पेरेंट की तो स्टोरी सुनी, नाउ लेट अस हियर फ्रॉम ए पेरेंट एज वेल एज जो बहुत सारे बच्चों के साथ
काम करते हैं, बहुत सारा प्यार है उनको बच्चों के साथ. सो लेट अस हियर श्रवण बाय स्टोरी दैट हाउ फ्रीडम पेरेंटिंग हेल्प हिम, गिविंग फ्रीडम हेल्प हिज स्कूल. श्रवण बाय इज ए प्रिंसिपल इन स्कूल एंड a trustee. So let us hear from श्रवण भाई. नमस्कार. वैसे तो मैं ओएसिस में पहले HCJ से जुड़ा, बाद में DIC किया. उसके बाद पता चला कि फ्रीडम तो देना चाहिए, और उसमें पता चला कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक. अभी पता चल गया, लेकिन संभालूं कैसे? क्योंकि सब कुछ पता चला, फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन बाद में क्या करना है वहाँ पे गाड़ी रुक जाती थी. एक बार स्कूल में फ्रीडम चालू देना शुरू कर दिया, घर पे शुरू कर दिया. घर पे तो मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि अभी मेरे बच्चे को मैं कोई स्कूल में ही नहीं भेजूंगा. मैं उसको अभी होम स्कूलिंग करवा रहा हूँ. हम दोनों उसको घर पे ही पढ़ा रहे, क्योंकि स्कूल में फ्रीडम नहीं मिल सकता है. तो बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि अभी हम क्या करेंगे. होम स्कूलर बच्चा है, पूरा दिन घर पे रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है. दादा दादी तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं. फ्रीडम मिल गया, लेकिन दूसरा शब्द उसके साथ जो जुड़ा है ना, रिस्पॉन्सिबल, वो तो नहीं बन रहा था. तो उसके लिए बहुत हर रोज मन में कितने कितने प्रश्न आते थे कि अभी हम इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें. कहीं ना कहीं रॉन्ग ड्राइव हो जाता था, फिर बच्चा रोने लगता था, तकलीफ में हम लोग आ जाते थे. मेरे से थोड़ा बच्चा दूर होने लगा, तो बहुत टेंशन में थे हम लोग. बाद में हमको ये फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप का पता चला, छायल बेन ने बताया कि ऐसा कुछ होता है. बाद में एक दिन मेहुल भाई से मुलाकात हुई और पता चला कि सूरत में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने और मेरी वाइफ ने. उसके बाद एकदम हमको पता चला कि अरे ये सब कुछ तो हमें करने की ज़रूरत है. हम जो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर, लेकिन ये सब तो उल्टा हमें करने की ज़रूरत है. पूरा जो ऐसा था ना, वो पूरा ऐसा हो गया, उल्टा हो गया कि हम लोग जो नहीं करते वो हम बच्चे को बोलते हैं कि तू ये कर वो कर. कितना प्रेशर देते हैं, कितना प्रेशराइज करते हैं. फ्रीडम दे दिया, लेकिन और उसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था मेरे बच्चे के साथ. वैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गए, लेकिन वो है ना लेटरिन का उसको बहुत प्रॉब्लम था. 7 साल का है, और खेलने का उसको इतना मन करता है. नीचे जब खेलने जाता है ना, तो नीचे उसको टॉयलेट हो जाता है ऐसे ही पैंट में, और पूरा पैंट बिगाड़ के आता था. हम लोग सब उदास हो जाते थे, मैं, मेरी वाइफ और मम्मी पापा सब एकदम. 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, पता नहीं प्रॉब्लम आगे का था, लेकिन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था. डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. फिर हम फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप में गए, और वहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो आप लिखिए. तो हमने लिखा कि यार हमारे बच्चे को तो ऐसा हो रहा है. डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ पता नहीं चल रहा है. बहुत परेशान थे हम लोग, और उसकी वजह से हम उससे दूर जा रहे. तो इंट्रोस्पेक्शन करते 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 हमको मालूम पड़ा कि ये तो हम लोग की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. जैसे ही वो टॉयलेट करके घर में आता है, हम लोग उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालते हैं कि तू क्यों ऐसा कर सकता है, तुझे पता नहीं चलता, लोग क्या बोलेंगे, तेरे दोस्त क्या समझेंगे, बास आ रही है, तेरे को इतना भी पता नहीं चलता, इतना बड़ा हो गया. फिर हम उसको सजा देते थे. कैसी सजा? तो बोले अभी तो दूसरी बार ऐसा करके आया ना, तो तुझे हम खेलने के लिए नहीं जाने देंगे. तो एक बार वैसा किया. फिर एक बार उसके पास हमने कपड़े साफ करवाए कि भाई तू अभी कपड़ा तेरा साफ कर, हमको बहुत बास आ रही है. हमको पता चला कि यार ये तो कितनी हम गंभीर भूल करते थे कि लोग क्या कहेंगे उसके लिए हम हमारे बच्चे को डांटते थे. लोगों को जो कहना है कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसके दोस्त क्या कहेंगे. तो ऐसे करते करते हम सजा बढ़ाते गए उसकी. एक दिन ऐसा है कि उसने बोला मुझे खेलने ही नहीं जाना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ या कहीं पे भी खेलने ही नहीं जाना है. मुझे अंदर से बहुत तनाव महसूस होने लगा कि, और मेरे साथ वो बाहर भी नहीं आता है अभी तो कहीं पे भी. बोले मुझे बाहर भी नहीं आना है, मुझे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाना है, क्योंकि मुझे मेरे पैंट में टॉयलेट हो जाता है, तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा. वो इतना अंदर से बेचारा शर्मिंदा हो गया. फिर हम चारों ने ये पेरेंटिंग वर्कशॉप के बाद हमको पता चला कि इतने इतने हमें टूल्स मिले वहाँ से कुछ प्रकार के, कि इतना इतना हमें करना है इसके साथ. तो
और वो पेरेंटिंग वर्कशॉप के बाद हम 4 लोग बैठे, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ, और हमने बोला कि हमको हमारे बिहेवियर में इतनी इतनी चीज़ें चेंज लानी है, उसको कुछ भी बोलना नहीं है, उसको प्यार से एक्सेप्ट करना है, वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो, उसको अनकंडीशनल लव करो। बाद में हमने इसकी शुरुआत की, पहली बार बच्चे ने ऐसा किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग रातों रात बुद्ध हो गए चारों चार, कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। वो बेचारा टेंशन में था। फिर दूसरी बार उसने ऐसा किया, तीसरी बार किया, हमने कुछ नहीं बोला, एकदम आराम से उसको प्यार से ट्रीट किया। हमने उसको जो खेल के ऊपर पाबंदी लगा दी थी वो भी वापस बंद कर दिया कि नहीं बेटा तू खेलने जा सकता है, तेरे कपड़े बदल ले, आराम से तू खेलने के लिए वापस जा सकता है। उसको धीरे धीरे विश्वास आया। मैंने मेरी स्टोरी उसके साथ शेयर की कि देख बेटा, मैं भी जब छोटा था ना तो मुझे भी कभी कभी ऐसा टॉयलेट हो जाता था पैंट में, और मैं भी बहुत शर्मिंदा हुआ था मेरी लाइफ में, और बाद में ऐसा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। उसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं। पहले मैं उसको बड़ी बड़ी बातें बोलता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई अभी तो 7 साल का हो गया, तुझे पता नहीं चल रहा है। फिर मैंने मेरी लाइफ में हिस्ट्री में जाके देखा तो मुझे भी ऐसा होता था, वो तो मैं भूल गया क्योंकि मैं पेरेंट्स बन गया था। तो मैंने उसको फिर मेरी स्टोरी शेयर की कि बेटा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हो जाएगा। धीरे धीरे 15 दिन का टाइम हुआ, फिर 1 महीने में एक बार होने लगा, और अभी ऐसा हो गया है कि अभी मैंने ये सेशन में आने के पहले मेरी वाइफ से बात किया फ़ोन पे, तो बोला अभी पिछले 2.5-3 महीने से ऐसा नहीं हुआ है कि उसने टॉयलेट ऐसा कर दिया। यानी हम पूरे इसमें से निकल गए, पूरा हमारा फैमिली इतना टेंशन में था कि हम क्या करें। हम डॉक्टर को दिखाया, ये किया वो किया, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि हम उसको गलत ट्रीट कर रहे थे, और ये खाली एक मानसिक तनाव बच्चे का बेचारे का बढ़ा रहे थे। तो एकदम प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, और अभी वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना खुश है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी पिछले 1-8 महीने से तो मेरे साथ 4-4, 5-5 घंटा मेरे साथ बाहर भी आता है, क्योंकि होम स्कूलर है, पूरा दिन घर पे बैठना है। अभी हमने ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल उसको नहीं दिया है। तो मैं दोपहर में स्कूल पे जाता हूँ, मेरा मैनेजमेंट का रोल है, वैसा मुझे कुछ काम नहीं होता है, तो मेरे साथ आता है स्कूल में, पूरी स्कूल में घूमता है, उसको जो बेस्ट टीचर लगते हैं उसको पकड़ता है और बोलता है मुझे ये सिखाओ, मुझे वो सिखाओ। इतना कॉन्फिडेंस उसको अंदर से अभी आने लगा है। फिर मैं मेरी स्कूल में भी, मेरा छोटा बच्चा 2.5 साल का है, उसके लिए भी मैंने सोचा है कि मैं अभी उसको होम स्कूलिंग ही कराऊंगा। और मुझे थोड़े बहुत जो प्रश्न थे वो मुझे पेरेंटिंग में से मिल गए, तो मुझे चिंता इतनी थी कि मैंने होम स्कूलिंग तो चूज कर लिया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ये इतने सारे जो क्वेश्चंस आ रहे उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। लेकिन वहां पे मुझे मिला कि हर क्वेश्चंस को बैलेंस करके जाना है, कंट्रोलिंग भी नहीं करना है, इनरिस्पॉन्सिबल भी नहीं होना है, और एकदम बैलेंस करके जाना है, तभी मेरा बच्चा खुश और जवाबदार बनेगा। तो बहुत अच्छा टूल्स मुझे इसमें से मिला है। मैं को लर्नर के लिए भी गया मेहुल भाई के साथ एक बार, तो मुझे उसमें और थोड़ा कॉन्क्रीट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कैसे करना है काम, और अभी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता है ना, मैं मेरे बच्चे में देखता हूँ कि वो तुरंत रिफ्लेक्ट होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। फिर घर में भी पेरेंटिंग के जो टूल्स है उसको हम घर में भी यूज़ करते हैं, मेरी स्कूल में भी हम यूज़ करते हैं। स्कूल में भी पहले बहुत सारा रिएक्शन हो जाता था, ऑफिस में कोई बच्चे आते तो अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, एक टीचर और बच्चा जोर जोर से झगड़ा करते करते आए मेरी ऑफिस में, और ऑफिस के बाहर खड़े थे। प्रिंसिपल थे नहीं, वो बेचारे कुछ लेक्चर में गए थे। टीचर के ऊपर वो बच्चा ब्लेम कर रहा था कि 2 महीने से वो स्कूल में नहीं आया था, और टीचर उसके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि तुझे नोट पूरी करके देना है। अभी ये सिचुएशन पहले होती थी ना तो मैं 2-4 थप्पड़ तो पहले मार देने का बच्चे को, दूसरा कुछ सुनने का नहीं, और पूरा सबका यही एटीट्यूड था स्कूल में। अभी ऐसी सिचुएशन होती है, दोनों टीचर को और बच्चे को दोनों को ऑफिस में बुलाया, शांति से बिठाया, पूरा केस स्टडी किया, और उसके बाद जो कुछ नहीं किया, खाली लिसनिंग किया, और उसके बाद बच्चे की जो गलती थी बच्चे ने एक्सेप्ट की, टीचर की जो गलती थी टीचर ने एक्सेप्ट की, दोनों ने अपने आप समाधान किया कि हम इतने टाइम में ही हमारा काम निपटा लेंगे और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और दोनों खुशी खुशी चले गए। अगर ये सिचुएशन पहले होती ना तो हम तीनों उदास, तीनों दुखी, और तीनों के रिलेशन बिगड़ जाते थे। लेकिन अभी तीनों कॉन्फिडेंट, तीनों का काम भी हो गया और कोई दुखी नहीं, सब एकदम कॉन्फिडेंस में अपना काम निपटा रहे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि है ना, ये हम बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे अभी तक तो और जिसको गाड़ी नहीं आती ना उसको गाड़ी दे देते तो कैसा होता है।
तो अभी मुझे तो ऐसे ऐसे ख्याल भी आ रहे हैं ये पेरेंटिंग करने के बाद के भारत सरकार को है ना एक ऐसा रूल्स बना देना चाहिए कि जिसकी भी शादी हो उसको पहले ये ओएसिस में भेजो और फ्रीडम पेरेंटिंग करवाओ, और बाद में यहाँ से जो डीआईसी करते हैं ना बच्चे, उसमें से एक बच्चे को वो 6 महीने के लिए गोद ले और पूरा प्रैक्टिकल करे, और बाद में सर्टिफिकेट इश्यू हो के अभी आप चाइल्ड प्लान कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तेजल बेन। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थोड़ा हिंदी बोलने में तकलीफ है। तेजल बेन, माय सेल्फ इज डॉक्टर तेजल शाह। आई एम ए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर सिंस 25 years एंड मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ। वहाँ पर भी मैं 20 साल से जॉब कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है 19 years old एंड लड़का है 16 years old। तो लास्ट ईयर जब ये एनुअल फंक्शन था तब मेरे हस्बैंड ऐसे ही यहाँ गेस्ट में आए थे। फिर उन्हें लगा कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे लड़के को संडे सेशन होता है अहमदाबाद में एवरी संडे नून में 2 से 5, वहां मेरे लड़के को भेजा। तो जब 2 बार पहले भेजा तो कंपल्सन करके भेजा, नहीं वहां तुम्हें जाना ही है, क्योंकि संडे नून में किसी को जाना अच्छा नहीं लगता, पिक्चर गेम खेलना वो सब। लेकिन फिर भी उसको भेजा कि नहीं मेरे लिए एक बार तो तू जा ही जा, तेरा जो कुछ है वो मैं कर दूंगा, जो कुछ है मैं तेरी फरमाइश पूरी कर दूंगा, 2 बार तू चला जा। फिर ऐसा हुआ कि वो हर संडे की इंतजार करता था कि कब संडे आए और कब मैं जाऊं। और 2 से 5 का टाइम होता है ना, तो जो भी लेक्चर लेने आता है, जय भाई आता है, श्रद्धा दीदी आती है, तो वो लड़का उनको लीव नहीं करने देता और पूछता ही रहता है। और फिर उसने डीवाईसी कैंप किया, फिर मिशाल का कंपटीशन विन किया, और फिर वो यहाँ आया। और फिर उसमें जो मैंने चेंज देखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज उसमें आने लगा। रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट, उसको जैसे बोलने में तकलीफ होती थी, किसी के सामने वो प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था, तो अब ऐसा होने लगा कि हमें नहीं पहचानते थे लोग, पूरे सराउंडिंग एरिया में उसको पहचानते थे कि ये तीर्थ का मम्मी पापा है, तीर्थ का सिस्टर है, ऐसा होने लगा। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये कुछ अच्छा ही होगा वहां पे ऐसा। फिर जब पेरेंटिंग वर्कशॉप आया तो मुझे तो ऐसे सेमिनार ज्यादा पसंद है, हमारे डॉक्टर फील्ड में ऐसे होते रहते हैं थे, तो मुझे तो अच्छा लगा था। लेकिन फिर जय भाई ने बोला, मेहुल भाई ने बोला, संजीव सर ने बोला, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले जॉब, पहले प्रैक्टिस, फिर वर्कशॉप। और मुझे तो ऐसा ही था कि मैं तो आइडियल पेरेंट हूँ, मुझ में क्या खामी है, मैंने बच्चे को इतना सब कुछ दिया है, इतना उनके लिए किया है, मैं उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी नहीं करती, सब कुछ उसको देती हूँ, तो फिर मैं तो आइडियल हूँ उसके लिए, तो मुझे तो क्या कुछ कमी है, उसमें ही खामी है, उसको ही सुधरना है। वो थोड़ा गुस्सा करता है, वो थोड़ा घर गंदा रखता है, वो अपने आप को ऐसे क्लीन नहीं रखता, हर रोज टाइम से ना नहीं लेता, हर रोज टाइम से खा नहीं लेता, जल्दी से सो नहीं जाता, कभी कभी गेम रमता है, ऐसा। तो फिर मैंने सोचा भाई मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मेहुल सर ने फोन किया और मेरे हस्बैंड को बताया, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं हमें जाना है, तो फिर मैं गई। तो फिर जब फर्स्ट डे का सेशन हुआ तब उन्होंने जो जो कुछ भी बताया, तो मैंने सोचा कि तकलीफ तो कहीं भी है ही नहीं। मेरी लड़की गुस्सा करती है, उसको ऐसा लगता है कि हम लड़का और लड़की में डिफरेंस रखते हैं, और वो दोनों इंटरनल झगड़ा ही करते रहते हैं, पूरा दिन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हैं। ऐसी बात कुछ बड़ी ना हो, हम बढ़िया से बढ़िया चीज उनको देते हैं, फिर भी वो झगड़ते हैं। और दूसरी उनकी कंप्लेन होती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम हमारी सुनती नहीं हो। तो फिर मैं उनको ऐसे बोलती थी कि भाई तुम्हें अच्छा शर्ट चाहिए तो उसके लिए अच्छे पैसे चाहिए, तो फिर अच्छे पैसे के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। मैं उनको ऐसा आंसर देती थी। फिर जब मैंने पेरेंटिंग वर्कशॉप की फर्स्ट डे का सेशन हुआ, तब मुझे पता चला बच्चे को पैसे नहीं चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चे को हमारा उनमें दिया गया कॉन्फिडेंस चाहिए। और हम उसको जो फ्रीडम देते हैं, हम उसको पूछते नहीं है, हम उस पर बोझ डालते हैं
और हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं जो हमें करना होता है। हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे स्केटिंग करना था, मुझे डांसिंग करना था, मुझे ये करना था, तो हम वो सब उस पर थोप देते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्केटिंग में ले जाती हूँ। पता है तुम्हें, मैंने उतना तुम पर खर्च किया और तुम स्केट नहीं कर रहे, तुम अच्छा ड्रॉ नहीं कर रहे। तो इतना सारा जो भी हम मनी, जो भी टाइम उस पर वेस्ट करते हैं, वो सब वेस्टेज है जो स्पेंड करते हैं, जो बच्चे को नहीं चाहिए। बच्चे को अपना चाहिए, जो वो खुद चाहता है उसको खुद करना है, और वो हमारा साथ चाहता है उसमें, नहीं कि और वो सब हमारी जो धगश होती है, हमें जो चाहिए वो कहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। तो हमें वो हिसाब से बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। तो उससे ये जो पेरेंटिंग वर्कशॉप किया, उससे हमें बहुत 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 फायदा हुआ। अभी मेरी लड़की गुस्सा भी नहीं करती, उसको डिफरेंस भी नहीं लगता, और हमारा पूरा बिहेवियर उससे चेंज हो गया। जो पता चला कि हमें चाहिए वो नहीं देना है, बच्चे को जो चाहिए वो हमें देना है। तो पेरेंटिंग वर्कशॉप से इतना मेरे और मेरे पापा के रिलेशनशिप भी सुधर गए। तो पूरा घर का माहौल चेंज हो गया, मेरे पेशेंट से रिलेशनशिप चेंज हो गए, और मेरे कॉलेज में भी रिलेशनशिप चेंज हो गए। सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो हमें चेंज होना है, बच्चों को नहीं। और हमें उसको समझना है, लिसन करना है, और उस पे लर्न करके उसको लव देना है। ऐसा होता है। थैंक यू। तो आगे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर प्रवीण एंड दीना बहन। They both are doctors, and उन्होंने इस साल they started with Freedom Parenting Workshop, and they also facilitated one workshop. तो let us see what they have to say about their experience. उनकी कहानी क्या है? Hello. I just want to first thank Oasis Valley to give me the opportunity, and we did come to, sorry हिंदी में भूल गई। मैं बहुत साल से यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हूँ, सो थोड़ा हिंदी 2 एग्ज़ाम तो पास कर दिया, लेकिन कोविड का नहीं किया था, सो आई थिंक अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्स हो जाएगा। हम पेरेंट्स है 2 बच्चे का, दोनों बच्चे 50 और 47 ईयर्स ओल्ड, एंड बेटी का 2 बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन 13 ईयर ओल्ड एंड 10 ईयर ओल्ड। सो मैंने इधर आके बेटी को फ़ोन किया, बोला क्या करती है, तो बोलती है तू अभी फ्रीडम पेरेंटिंग को क्या करती है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, तो बोलती अभी हमको तो तूने बड़ा कर दिया, अभी क्या है। अरे बाबा ऐसे मतलब सीखने में क्या फ़र्क पड़ता है, तो सीख लेते कुछ। और आई मस्ट से कि वो कितनी रॉन्ग थी, बिकॉज मैंने बहुत सीखा ये दोनों के साथ, 2 प्रोफेसर्स के साथ हम काम करके हमको मालूम पड़ गया कि कितना गड़बड़ हमने किया है बेटी और बेटे के साथ, और अभी कितना ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ नहीं करेंगे, वो हम सोचते हैं अभी, और बहुत प्लान किया है क्या नहीं करेंगे। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि छोटी ग्रैंड डॉटर, उसका नाम आनिका है, तो बहुत केक बेकिंग में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा लगता है उसको, बट केक बेकिंग के साथ नैना को सब कुछ साफ करना पड़ता है, तो मेरा कोई पेशेंस नहीं है उसके पास। तो मैंने बोला ये क्या करती हो सारा दिन, बोला चलो चलो नाना प्लीज़। हम बोला कोई नहीं साफ करने वाला है, तो उसके साथ हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा रूल तो बता दिया था कि भाई चलो कर दो, लेकिन करने के बाद ऐसे मैंने इधर तेरे को शुगर बताई, इधर ये बताई, सब कुछ वापस करके नीचे का फ्लोर सब कुछ साफ करके जाना। तो बोलती हाँ 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 नाना डोंट वरी तो करती है, लेकिन फिर भी हमको तो साफ करना ही पड़ता है। तो मेरा दिल में थोड़ा ऐसा लगा फिर भी हमको इतना कर पाए, तो मैं बहुत छोटी हो गई उससे, मैंने ऐसे क्यों करने दूंगी उसको, मेरे को इतना क्या करना है काम। लेकिन अभी सीखा इधर के, इतने छोटे दिल से मैं उसको बताती थी, इतना कुछ नहीं पहुंचा। फ्रीडम दिया लेकिन थोड़ा ऐसे करके दिया, नॉट गुड। सो अभी मैं सीख गई, घर में जाके उसको बताएगी, जब भी बोलेगी हाँ तो हाँ,
बोलेगी ना तो ना, इन बिटवीन कुछ नहीं है, बिकॉज इन बिटवीन करने के लिए बच्चे लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो ये मेरी स्टोरी है और ये मेरे हस्बैंड बताएंगे उसको जरा ज़्यादा, ही इज़ मोर लिबरल अबाउट दैट. मेरे को करना पड़ता है तो मैं गड़बड़ करती हूँ, लेकिन प्रवीण जी और बताएंगे आपको कि क्या बताना है. हेलो. Hello. Again, good afternoon. And मुझे बड़ी शुक्रिया for Mehul Bhai and Viral Bhai for their patience and guiding through the whole process. तो जब मैं बच्चा बना, मेरा बच्चा आया, जन्म दिया, तो बड़ा एक खुशी के दिन थे. और ऐसे जब ये बोल रहे थे इनको क्या कैरेक्टर देना, तो ऐसा तो आया ही नहीं था मन में कि ये बड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं. फिर कोई पूछे कि क्या करेंगे, तो हाँ हम बोलेंगे कि आई वांट देम टू हैप्पी, आई वांट देम टू रिस्पॉन्सिबल, आई वांट टू बी फाइनेंशियली सफिशिएंट एंड आई वांट टू बी अ गुड सिटीजन. बट ये सब बैकग्राउंड में था, कभी ऐसे पॉजिटिवली ऐसे सोचा नहीं था कि ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, वो तय नहीं थी. तो जब पेरेंटिंग में वर्कशॉप में आए तो वो इतना मैजिकल लगा. और ऐसे इसका रियल नेम है द इनिशिएशन ऑफ practical psychology and freedom parenting. Now practical psychology, it's very important because you need to know why kid is behaving, why he is behaving. If you know then why kid is behaving, why he is not talking with you or why he doesn't want to go to school, then आप क्या कर सकते हो. हम तो यही देख रहे थे, हमारा जब पेरेंटिंग का प्रॉब्लम आया तो हमारा लड़के और लड़की का ही दोस्त था कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं था. तो अगर पेरेंटिंग में आए तो ये सीखे. दूसरी बात ये थी कि ओनली नॉट साइकोलॉजिकल, आई एम ए डॉक्टर एंड आई नो साइकोलॉजी, बट प्रैक्टिकल यूज नहीं था. तो ये वर्कशॉप का ये इनिशिएशन ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी. और दूसरा हिस्सा ये है कि ये फ्रीडम पेरेंटिंग, this is based on the belief that if you give freedom to the children in making decision, they are very more confident, they are also very more responsible, और जो भी डिसीजन लेंगे वो वेरी रिस्पॉन्सिबल लेंगे. अगर आपके ये सच्चा नहीं लगे, लेकिन वो उनके लिए वो बड़े रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकते हैं. To give you example about how the psychology work, so one of the parents attended and they were young parents. तो उनको बोला कि हमारा लड़का एक जगह बैठ नहीं सकता है, यहाँ से वहाँ घूमेगा, वहाँ से वहाँ घूमेगा. और उसके टीचर की भी कंप्लेंट थी कि भाई आपका बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है स्कूल में. तो जब उसने शेयर किया तो सब समझे कि भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है. जब ये डिस्कशन हुआ तो ये उसकी मैजिक ये है कि हम उनको आंसर नहीं करते क्या करना है. तो वो लोग जब डिस्कशन किया तो उसके ज़्यादा पता चला कि भाई ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, उनका बड़ा भाई का बच्चा भी उनके बच्चे के जितना ही था, लेकिन उनकी भाभी काम नहीं कर रही थी. और फिर ज़्यादा डिस्कशन किया तो ऐसे तो बैठ सकता है, वो बड़ा क्यूरियस है, तो बड़ा स्मार्ट था. तो ऐसे कैसे पता चला, तो कि अभी कोई टॉय में बैटरी नहीं चल रही थी, तो बैठ के फिगर आउट किया कि भाई उसको टॉय क्यों नहीं चल रहा है. तो उसको पता चला कि ये बैटरी नहीं चल रही है. उसने जाकर बैटरी बदली और अब खुद ने किया और वो तो बैठा रहा. तो उन्होंने जब ये शेयर किया तो ऐसा उनको भी लगा कि हाँ ये तो ऐसा ये कर नहीं रहा था. फिर ये भी आया कि वो जब खाना पड़ता है, खाने को देता है, तो उसकी माँ उसके पास फिर के घूम के कि भाई मेरा बेटा खाए, मेरा बेटा खाए, ये कर रहे थे. और उसको कुछ भी काम कराना तो उसको डांटते थे
कि पापा आपको हॉस्टल में लेके जाएंगे, क्योंकि उसका बड़ा कजिन हॉस्टल में जा रहा था, तो कहो कि तेरे को भी वो 5 बरस का बच्चा था, तो व्हाट दे वांटेड टू गेट हिम डन, चेंज द बिहेवियर, दिस वाज बाय दिस थ्रेट दैट आई विल सेंड यू द थिंग। और फिर ये भी पता चला उनको, जब सेशन में डिस्कस किया, तो जब वो घर आए, काम से दोनों काम करते थे, तो जब घर आए तो वो यही सोचती थी कि आज क्या होगा, आज क्या कंप्लेन आएगी और हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। और जैसे हैंडल करने का तो डांटना, ये नहीं करना बच्चा, ये नहीं करना, यो क्यों किया, तो वो सब चीजें चल रही थी। फिर ये भी आया कि डिस्कस किया, तो उनको पूछा ये क्यों कर रहा है, तो उनको ये एक ख्याल आया कि मे बी ही वॉन्ट्स आवर अटेंशन। वो उन लोगों ने पता चलाया कि ही वॉन्ट्स आवर अटेंशन। तो ये सब समस्या चल रही थी। तो आप क्या कहोगे, तो कुछ आंसर नहीं था। तो पहला दिन जब खत्म हुआ तब तो सब चले गए, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन ये सेशन में उन लोगों ने शेयर किया, उन्होंने ये बताया कि दिस वॉज सो अमेजिंग, ये एक भी बात भी नहीं कही थी, लेकिन उनका बच्चा उनको दूसरा लगा, डिफरेंट लगा। वो बोले कि हमको ये पता नहीं चला कि हम सेशन में गए थे और हमारा बच्चा सेशन में गया था, या कि they started looking his child very differently, and that was a change. And again, by the end of the session, it was very moving for me that in 48 hours, in less than 48 hours, what they say that we came looking, our child is that pointing figure, that we are going with the pointing figure ourselves, that we have not given him what he wanted and we have to change. And this was very powerful for me. It was very learning experience for us, and we both are talking what we are going to do and what changes we are going to make it. Thank you. Okay. So, not taking much time, we would invite so many people to join this movement. आप खुद पहले एक्सपीरियंस करो और बाद में अगर आपको रस है, इंटरेस्ट है, मीन्स वो है, तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। थैंक यू।